मम्मी आप क्या कर रहे हो? काम है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन श्रीमंता ब्लॉग। तो आप लोग ये देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा है और मैं इसे अब ढूंढने जा रही हूँ और लाइट ऑफ है तो लाइट ऑन कर दे रही हूँ। ये देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन श्री ममता व्लॉग। करेंगे ऐसा बात नहीं है, फिर भी आप लोग व्लॉग अगर देखते हैं मेरे, आप लोग शॉर्ट वीडियो ये सब में आप लोग बिल्कुल प्यार कमेंट्स या लाइक कुछ नहीं हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। पर कोई नहीं, मेरा काम है काम करना और आप लोगों को दिखाना, तो इसलिए मैं तो अपने काम में लगी हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी भी आगे कि क्या क्या होता है इस व्लॉग में। आप देखेंगे मेरा रोना, ये कोई ड्रामा या कोई नटंकी नहीं था। मतलब जैसा मैं ये काम कर रही हूँ घर का, ठीक है, अब ये काम कर रही हूँ तो मेरे माइंड में दौड़ के मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरे मम्मी का ख्याल आ जाने लगता है कि वो ऐसे कैसे किया मेरे साथ। दौड़ के मेरे सिस्टर लोगों का ख्याल आ जाता है मेरे मन में कि वो ऐसा कैसे किया मेरे साथ। फिर दौड़ के मेरा अपने लाइफ के बारे में ख्याल आ जाता है कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों हो गया। अब मुझे समझ में आया कि जो भी मेरे साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ मेरे साथ। बट मैं इस ब्लॉग में बताने नहीं चाहूँगी क्या हुआ है, लेकिन मेरे लाइफ के साथ बहुत ऐसा कुछ हो चुका है जो कि शेयर करने तक नहीं समझती हूँ मैं। क्योंकि अब जो देखिए, अब जो दुख बीत गया उस दुख को मैं रोऊंगी तो वो क्या हो जाएगा पूरा, कभी नहीं होगा ना। इसीलिए मैंने वो सब बात को साइड कर दी। बट हाँ, माथा में मेरा माइंड में हमेशा नाचते रहता है ये बात कि ऐसे होता था, ऐसे हुआ था, चाहे ऐसे मेरे साथ हुआ था। बहुत तरीके का परेशानी था मेरे अंदर, बहुत तरीके का परेशानी मन में चल रहा था। आप लोगों को ऐसा देखने में लग रहा है कि मैं अपने काम कर रही हूँ, नहीं, यहाँ भी मैं सोच रही कोई कोई बात, कोई कोई बात। फिर मैंने सोचा, डिसाइड किया कि सोचने से अच्छा है कि मैं थोड़ा गाना सुन लूँ। तो हेडफोन्स में खोज के रखी थी, मैंने सोचा गाना सुनूंगी तो उस काम करने में थोड़ा अच्छा लगेगा, फीलिंग बेटर लगेगा। और यहाँ देखिए मैं आ गई थी, यहाँ सब ऊपर ऊपर झाड़ दी थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा डस्ट जमा हो गया था। देखिए यहाँ जो नीचे था ना, इस सबसे नीचे में बुक रखी थी बच्चे लोग का, तो यही उठा के मैं वहाँ टेबल पे रखी थी। बच्चे लोग को यहाँ से वहाँ जाने में परेशानी होता है, मुझे भी समझ में नहीं आता है क्या देना है क्या नहीं, तो वहीं पे रहता है तो उनका शर्ट देख लेता है कि हाँ क्या इसको देना है क्या नहीं देना है, तो वो लोग ट्यूशन पढ़ने में उन लोग को आसानी रहता है। यहाँ देखिए हस्बैंड का कपड़ा मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ क्योंकि वो तो यूज़ करते हैं बस ऐसे ही ठूस देते फेंक देते। और यह थोड़ा कबाड़ आपको लग रहा होगा, कबाड़ कुछ नहीं है, बस कपड़ा है और जो साइड में है वो बैग है। बैग को मैं उसको अच्छे से साइड करके वहाँ ऊपर रख दूँगी क्योंकि यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये यूज़लेस हो रहा है यहाँ पे। ये ऊपर पैक करके रख दूँगी तो कभी कोई आया गया तो इसमें रख के कपड़ा, मतलब बैग वाला जो कपड़ा होता है ना उसमें रख के दे सकती हूँ, तो यही है। तो देखिए मैं इसको भी हटा दूँगी, साइड कर दूँगी, ये थोड़ा सा ऊपर झाड़ लूँगी उसके बाद। और मुझे यहाँ लगा कि इसको झाड़ना चाहिए था पर मिरर को पोंछा जाता है कॉलिन से, तो मैं वो करना भूल गई थी, बाद में मैं पोंछ ली थी। और यह देखिए बैग में अपना सब फोल्ड करके रख रही हूँ। और ये था वॉच, जब मैं हस्बैंड को वॉच दी थी तो उनका बॉक्स इसी बैग में रह गया था तो उसको साइड कर रही थी। और बाकी जितना भी है ये सब यूज़लेस है, ऊपर में सब रखे हुए हैं, मेरे पास बैग बहुत सारा है। बट कोई आया गया कुछ मतलब सामान तो ठीक रहता है, तो इसीलिए मैं इसको ऊपर रख दे रही हूँ। देखिए कॉटन, और वो जो है ना वो कार्टून का, कॉटन बोल रही थी मैं, कार्टून का जो बैग होता है उसको मैं ऊपर रख दी थी। और फिर उसके बाद मैं तीसरे रूम में आ गई थी। तीसरे रूम में आने के बाद बेड सजाई, बेड सजा के ये सब लगा दी थी क्योंकि विंटर सीज़न आ रहा है ना, तो ये सब उलेन वाला बिछाने पे ठीक रहता है। कॉटन में अब ठंडी लगने लग रहा है ना, इसीलिए तो मैंने सोचा कि 2-3 और किन लूँगी इसमें का, बट अभी नहीं, जब थोड़ा कुछ हो जाए उसके बाद ही किनूँगी, या फिर मैं कुछ देखती हूँ, कुछ अगर होगा पहले का तो मैं निकालूँगी बक्सा में या पेटी में या गोदरेज में, जहाँ भी हो मैं खोजूँगी। बट अभी टाइम नहीं है क्योंकि बच्चे लोगों को भी पढ़ाई करना है, मुझे 1-2 घंटे उस लोगों को समय देना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है ना, इसीलिए। तो इसलिए मुझे थोड़ा अभी साफ़ सफाई में कम ध्यान और बच्चों को पढ़ाई में देती हूँ मैं 1-2 घंटा। मैं अपना व्लॉग या शॉर्ट शूट करने के बाद ही मैं अपना टाइम देती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि खाली दिन भर व्लॉग शूट करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी अपना काम फिनिश करके टाइम मिलती है तो मैं करती हूँ, और उसके बाद बच्चे लोगों को भी टाइम देती हूँ पढ़ाने में ताकि वो लोग को भी थोड़ा ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। तो इसीलिए मैं आप लोग को इसमें बता रही हूँ, आप लोग का जो माइंड में चल रहा होगा वो आप लोग नहीं सोचिएगा। और ये देखिए यहाँ सोफ़ा झाड़ दे रही थी, देखिए ये झाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। सोफ़ा का एक आता है फुल कवर, वो जो मैं अपने दीदी घर पे देखी थी, मेरे भाभी भैया के घर पे भी देखी थी, मैंने सोचा उसमें का मंगाऊंगी, बट बहुत कॉस्टली है, 5000 ऐसा सब पड़ा था तो मुझे बहुत कॉस्टली लगा।
मैं देखती हूँ उसका भी कुछ बंदोबस्त होगा तो मैं वो भी करूँगी। मतलब अगर मार्केट में कम रेट में मिल जाएगा या ऑनलाइन देखती हूँ तो 2000 तक अगर अरेंज हो जाएगा तो हो जाएगा। 5000 का तो मैं सोफ़ा कवर कभी नहीं लूँगी। मैं इतना बड़ा ये नहीं हूँ कि हाँ 5000 का कवर ले लूँ सोफ़ा के लिए ही, सिर्फ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू मारने लग गई थी। और हाँ, सोफ़ा कवर मैं लूँगी, बहुत जल्दी लूँगी, अभी नहीं, बट खरवास जब ख़त्म हो जाएगा ना तब लूँगी सोफ़ा कवर। और बहुत अच्छा मैं लूँगी देख के। और यहाँ उसके बाद मैं झाड़ू मारने लग गई थी। देखिए झाड़ू मारने में कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाता है किसी तरह। मैं सोचूंगी सुबह 5 बजे उठूंगी तो पहले झाड़ू मार दूँ, तो नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं झाड़ू मारूंगी ना तो एकदम ऐसा मारूंगी कि मैं एक ही बार मार के हटा दूँ। बार बार झाड़ू मारना मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैं सोचती हूँ कि पूरा अच्छे से साफ़ कर दूँ। इसलिए मैं बच्चे लोग जब चल जाता है तो मैं उसके बाद ही झाड़ू मारती हूँ। जैसे चाय वाय पी लेती हूँ, बच्चे लोगों को स्कूल के रेडी करके नाश्ता बना के तब उसके बाद मैं झाड़ू स्लैब ये सब पोंछ लेती हूँ। इसीलिए क्योंकि बहुत टाइम लगता है, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा। आप देखिए 3 बेडरूम है, एक हॉल है, किचन है, उसके बाद बालकोनी है। उसको मतलब करने में कितना टाइम लगता है वो हम ही जानते हैं, और जो इसमें रहते होंगे रेंटर लोग वही जानता होगा, जिसके 3-3 रूम होगा वही जानता है। मैं हस्बैंड से बोली थी कि आप फ्लैट चेंज कर दीजिए, क्योंकि देखिए कॉस्टली भी एक तरफ से बहुत है। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं ये 8000 क्या, हम तो 80,000 तिराने के लिए तैयार है, लेकिन हम फ्लैट नहीं छोड़ेंगे। उनके यही जीत है कि हमको यही फ्लैट में रहना है। अब पता नहीं क्या आगे का फ्यूचर सोच के रह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हमको भी नहीं पता। पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं अब परमानेंट एक ऐसा फ्लैट खोजूँगी जिसमें मैं रह जाऊँ, अपनी ज़िंदगी काट लूँ। क्योंकि देखिए अपना घर नहीं होता है ना तो बहुत तरीक़ा का सामना करना पड़ता है। कुछ बात अपने को लग जाता है, कुछ अपना लोग का बात मन में लग जाता है, कुछ दूसरे लोग का बात मन में लग जाता है, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि जाने दो, समय है, बोलने दो वो लोग को क्या बोलना है। बट अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैंने सोचा कि ऐसा फ्लैट खोजना है कि हाँ ना मालिक हो ना रेंटर हो, कोई ना हो, सब देख रेख अपने से करे, सब चीज़ अपने से होए, और कम रेट में चाहिए। इतना रेट हाई फाई मुझे रहना भी नहीं है। मैं चली गई थी अपने मम्मी के घर, मतलब मैं चली गई थी नागालैंड, तब मेरे हस्बैंड इसका मतलब एडवांस दे चुका था। अब मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा रूम है, इतना बड़ा घर है, इसका इतना रेंट है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं जब यहाँ आ गई 1 महीना रह गई तब मेरे हस्बैंड हमको बताया कि हाँ इतना है। अब बताइए गलती मेरे में है कि उनके में है। मैं तो नहीं चाहती हूँ कि इतना बड़ा घर में रहने के लिए, बट अब वही रख रहे तो मैं क्या करूँ। मैं जानती हूँ कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, मुझे पता है वो मेरे हस्बैंड किस तरह कर रहा है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहले हस्बैंड को मनाना ज़रूरी होता है कि हाँ आप मेरे मतलब बात मान लीजिए, लेकिन वो मानते नहीं है बहुत जल्दी। क्योंकि देखिए हम लोग जो है, मैं बोल रही हूँ, हम लोग जो है 6 महीना से यहाँ वहाँ कर रहे हैं कि हाँ यहाँ रह के फिर यहाँ, तो इस तरह भी अच्छा नहीं लगता है। और देखिए घर को अगर बदलना रहता है, दूसरे घर फ्लैट में जाना रहता है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। क्यों, आप लोगों को लेबर लोगों को पैसा देना है, लेबर लोग का पैसा देना है, उसके बाद गाड़ी का जो होता है उसका पैसा देना है, ये सब बहुत चीज़ हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए भी। बट अभी तो 2-3 महीना है, अभी समय है हम लोग के पास। हम लोग सोच समझ के ही इस बार कदम निकालेंगे, आगे पीछे देख के हम निकालेंगे। क्योंकि हम बोलेंगे कि आपको चेंज करना है तो करना है, मुझे इसमें रहना ही नहीं है। क्योंकि इतना ज़्यादा रेंट, ऊपर से काम धाम इसमें इतना, क्यों, जब इतना छोटा फैमिली है तो शॉर्टकट में भी हम लोग रह सकते हैं ना। ये सब बात मैं अपने हस्बैंड को बताई हूँ, बट वो मानते भी नहीं है, क्या करूँ मैं। बट हाँ माइंड में तो इतना है कि मुझे चेंज करना है तो करना है। बट अभी नहीं, अभी ठंडी का मौसम है, परेशान नहीं किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा परेशान करना, ज़्यादा टॉर्चर भी करना अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए। तो यहाँ मैं देखिए सब झाड़ू लगा ले रही हूँ। और हाँ दूसरी बात कि मैं झाड़ू लगाती हूँ तो ये नहीं कि मैं नीचे फेंक देती हूँ या कहीं जमा कर देती हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए किसी का भी एक घर है, वो लोग भी अपना मेहनत से बनाया, तो कोई भी इंसान चाहेगा कि साफ़ सुथरा रहने के लिए। तो यहाँ मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी आगे कि देखिए मैं घर मतलब झाड़ू मार के मैं उठा लेती हूँ, कहीं फेंकती नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, आगे आगे आप देखिएगा। और फिर उसके बाद अभी कुछ इंटरेस्टिंग सा व्लॉग भी आने वाला है, आप लोगों को जल्दी ही दिखने वाला होगा। मैं थोड़ा यहाँ गलत बोल रही हूँ, आप लोग इग्नोर करिएगा। तो मैं जल्दी ही कुछ ऐसा व्लॉग डालने वाली हूँ जो कि आप लोग के लिए सरप्राइज़ है। आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा मेरा व्लॉग। आप लोग अगर नए होंगे तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को ये मेरा व्लॉग पसंद आता है तो कहीं शेयर करिए, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करके उन्हें भी कहिए कि इस व्लॉग को, इस चैनल को, ओम श्री ममता चैनल को
यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ तो आप लोग को सबसे पहले पहुंच जाए। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, तो आप लोग को सबसे पहले पहुंच जाएगा। फिर यहाँ देखिए मैं आ गई थी इस बाहर वाले सीढ़ी पे, जो कि है बाहर ना। तो यहाँ पे देखिए मैं सब बाहर के उठा लेती हूँ सब कचरा, ऐसा नहीं कि मैं नीचे फेंक देती हूँ। और लोगों को लगता होगा कि फेंक देती होगी या कुछ भी, मतलब लगता होगा कि नहीं पता नहीं, बट हाँ मेरे लिए सबसे पहले क्या क्लैरिटी करना कि मैं ऐसा करती नहीं हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं कैमरा भी बाहर लेके रख दूँगी। और देखिए यहाँ पे सब एकदम साफ से सब बाहर लूँगी। मैं पूरा सीढ़ी बहारती हूँ हफ्ता में, मन किया तो बहारती हूँ हफ्ता में, लेकिन ऐसे साफ़ ही रहता है, ज़्यादा कुछ गंदा नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फटाफट से बाहर लूँगी। अभी किचन में हूँ, इसीलिए आप लोग का आवाज़ अलग अलग दिख रहा होगा। किचन में ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ आप लोग कचरा दिखाई दे, कितना कम कचरा निकला है। मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे रोटी सब्जी जो था बनाना था मैं बना रही थी, और यहाँ पे गाना भी सुन रही थी क्योंकि थोड़ा मूड ऑफ हो चुका था। देखिए मैं यहाँ पे रोने लग गई थी। आप लोगों को पता है, आप लोगों को इस व्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा। कारण कुछ नहीं है, कारण बस मेरे अपनों का है। मेरे मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही है कुछ दिन से, मुझे भी नहीं पता, 1-2 महीना होने जा रहा है, बात भी नहीं कर रही है। वजह मेरी सिस्टर है, मतलब जो सिस्टर अगर ये देख रही हो तो उनको पता है। उन लोग के चलते माँ बेटी में दरार, मतलब हम इतना माने, मैं अपना कुछ देखे नहीं आगे पीछे। मैं अपने माँ का सेवा में चली गई थी, बहुत कुछ की मैं अपने मम्मी के लिए, बट उनको कान भरने में मेरी सिस्टर लोग का हाथ है। और वो कौन सिस्टर है मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, बस इतना बोलूँगी सिस्टर भाई भौजाई जो है उन लोग का हाथ है, उन लोग का हाथ है, तभी हमसे बात नहीं कर रही है। मातारी बेटी में दरार पैदा कर दी है। कोई नहीं, भगवान है, ऊपर वाला है देखने वाला। मैं तो अगर मुझसे जहाँ हो पाएगा मैं तो अपने मम्मी के लिए करूँगी। देखिए माँ लोग का क्या फ़र्ज़ होता है कि बेटी का हालचाल पूछे। मेरी मम्मी मेरे यहाँ हालचाल 2 महीने से नहीं पूछी, मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे चल रही हूँ। देखिए मैं तो अपने मर्ज़ी से शादी नहीं की हूँ। मेरा मम्मी पापा जहाँ शादी कराए मैं वहाँ कर ली, अपना आँख बंद करके शादी कर ली कि मम्मी पापा जहाँ कराए होंगे अच्छा जगह शादी कराए होंगे, और मुझे अच्छा जगह मिला भी। ये होता है कि थोड़ा कमी होता है, बट कमी समय के साथ बढ़ा जाता है। ये भी मैं सीखी हूँ कि कमी मेरा जो है वो समय के साथ बढ़ाएगा ही, क्योंकि मेरा एक बेटा बेटी है, बड़ा होगा तो वो लोग ही मेरा पूरा करेगा। मेरे पति भी पूरा कर रहा था, कुछ दिन बाद मेरा बेटा बेटी ही पूरा करेगा, जब मेरे बेटा बेटी सही तरीक़ा से बड़े हो जाए और अच्छे कुछ बन जाए। इसीलिए मन में ये सब रख के मैं अपने आप को संभाल ली हूँ, और आगे भी संभाल लूँगी। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी आप लोग मेरा फैमिली अगर व्लॉग देख रहे हैं, मैं अपना नसीब समझ के एक्सेप्ट कर ली हूँ, और आप लोग भी खुश रहिए अपने लाइफ में। यहाँ आ गई नहा धोआ के। मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, मैं वहाँ पे खाना बना ली थी। खाना बना के जो होता है कपड़ा वपड़ा जो हाथ से वॉश करना रहता है वो हाथ से कर ली थी, घर और पोंछ ली थी, और उसके बाद मैं नहा ली थी। नहा पे मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो धूप लेने चले गए थे, क्योंकि धूप यहाँ छत पे हम लोग का आता नहीं है उतना। तो बगल वाले आंटी के पास गए थे, वहीं पे बैठ के आधा 1 घंटा धूप ली थी। उसके बाद बच्चे सब आ गए थे स्कूल से, तो मैं चली आई घर पे, बच्चे लोग को खाना वाना खिला दी थी। उसके बाद मैं घर पे आ गई थी, बच्चे सब आ गया था, तो बच्चे लोग के साथ में आई थी घर पे, और कपड़ा वपड़ा चेंज करके खाना पीना उन लोग को खिला के, और उसके बाद मैं भी आराम करने चली गई थी। तो अभी उठी हूँ, शाम को बज रहा है 6। तो इस ब्लॉग का मैं यही एंड कर रही हूँ चाय के साथ। यहाँ मैं चाय पी रही हूँ, तो मैंने सोचा
चाय पी लेती हूँ और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे पहले सब्सक्राइब करें। मेरे को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू।